बांग्लादेश जो पिछले एक महीने से काफी ज्यादा चर्चा में है, वजह जिस तरह से वहां पर शेख हसीना की सरकार गिरी, वहां तख्ता पलट हुआ। और ये सब जब हो रहा था तब एक सवाल था कि अब बांग्लादेश और भारत का जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन है वो कितना बदलेगा, उस पर इन सब का क्या असर पड़ेगा। अभी वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट है जिसके चीफ एडवाइजर जो है वो मोहम्मद यूनुस है। जब वो वहां पर चीफ एडवाइजर बने थे तब उन्होंने ये भरोसा जताया था कि इंडिया के साथ वो और उनकी सरकार जो है वो अच्छे संबंध बनाए रखेंगे। लेकिन अभी हाल ही में बांग्लादेश के विदेशी सलाहकार ने जो कहा है उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश की सरकार ने शुरुआत में जो कहा था अब वो इसके विपरीत कर रही है। तो क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी उस समय भारत और बांग्लादेश के संबंध ठीक थे, लेकिन उनके जाने के बाद ये सबसे बड़ा सवाल था कि अब क्या होगा। क्योंकि अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं ये तो किसी से नहीं छुपा हुआ है। इसके अलावा बीते कुछ सालों में नेपाल के साथ भी कई बातों को लेकर हमारा विवाद रहा है। और अब बांग्लादेश के साथ तख्ता पलट के बाद जो रिश्ते हैं वो सही डायरेक्शन में जाते हुए दिख नहीं रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? तो हुआ ये है कि अभी जब तख्ता पलट से पहले शेख हसीना भारत दौरे पर आई थी तब दोनों देशों के बीच में 10 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए थे, जिसमें कि 3 जो थे वो पुराने थे जिन्हें रिन्यू किया गया और 7 नए MOU पर साइन किया गया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है कि अब इन MOU का रिव्यू किया जा सकता है। इस बात की जानकारी जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के विदेशी सलाहकार ने दी है। उन्होंने कहा है कि अगर शेख हसीना के कार्यकाल में हुए MOU बांग्लादेश के लिए सही नहीं होंगे तो उन्हें कैंसिल या मॉडिफाई किया जाएगा। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि MOU अग्रीमेंट नहीं होता है, उन्हें कैंसिल या मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके लिए उसका रिव्यू करना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अब बांग्लादेश की सरकार ये कर सकती है। जब से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश में भयंकर बाढ़ आई थी, उसके लिए भी वहाँ के लोगों ने भारत को जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनाया था। फिर शेख हसीना को लेकर तो लगातार बांग्लादेश कह ही रहा है कि उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाना चाहिए। इसके बाद अब ये MOU को लेकर स्टेटमेंट, जहां एक तरफ बांग्लादेश सरकार ने ये कहा कि वो भारत के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ जब से अंतरिम सरकार बनी उसके बाद एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो ये स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। वैसे बांग्लादेश के लिए भारत से अच्छे रिश्ते बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बांग्लादेश के साथ दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स में से एक बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा नदियाँ ऐसी हैं जो भारत से होकर बांग्लादेश जाती हैं। तो बांग्लादेश कई रिसोर्सेज के लिए जो है वो इंडिया पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि ये जो नई अंतरिम सरकार बनी है उनके साथ भारत के रिश्ते आगे किस डायरेक्शन में जाते हैं। क्योंकि जहाँ ये बांग्लादेश के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहीं इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा हमारा नेबर कंट्री है जिनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो कुछ ठीक है। अगर बाकी हम नेबरिंग कंट्रीज़ के से कंपेयर करें, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर नेपाल हो, तो इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के साथ भी हमारे रिश्ते ख़राब हों। क्योंकि जो चारों तरफ से अगर हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ रिश्ते ख़राब होना भी किसी भी देश के लिए सही नहीं है। तो इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश जो है वो भी इंडिया से नहीं चाहेगा कि उनके संबंध ख़राब हो, क्योंकि एक तरफ वो इंडिया पे बहुत चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है। दूसरी बात यह है कि इंडिया से कोई भी बैर नहीं लेना चाहता है, वो भी अभी इस सिचुएशन में जब इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो अब देखना ये होगा कि अब इस मामले में आगे क्या होता है। क्योंकि अभी बांग्लादेश में जो है तख्ता पलट के बाद काफ़ी कुछ बदल रहा है। वहाँ पे जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी कई बड़े फैसले ले रही है। वहाँ पे आए दिन कुछ न कुछ जो है वहाँ की हेडलाइंस हम पढ़ते ही हैं कि वहाँ कुछ न कुछ खबरों में आ ही जाता है। तो वहाँ पर जो स्टेबिलिटी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो अब देखना ये होगा कि जब स्टेबिलिटी वहाँ पर आ जाती है तो उसके बाद जो है वो इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते किस डायरेक्शन में जाते हैं। क्योंकि रिश्ते जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे वो दोनों ही कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों के ऊपर भी हमने कई एक्सप्लेनर्स बनाए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश पे हम लगातार अपडेट्स बनाए हुए हैं, उसको लेकर जो भी अपडेट आता है हम उस पर एक्सप्लेनर बनाते हैं। तो बांग्लादेश से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए आप स्विच को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्विच को।